सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, उनको काफ़ी लोग पहले से जानते ही होंगे, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ही इज़ डॉक्टर आशीष शेरावत। ही completed his MBBS from our prestigious university, Crimea Federal Medical University, and he has completed his internship from PGIMS Rohtak, which is in Haryana. And after completing, he has done a job as a house surgeon in PGIMS Rohtak for several months. So चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। हाँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके बारे में इंट्रोड्यूस मैंने पहले कर ही दिया है, तो अब हम इनसे ही बात करेंगे। सो आशीष भैया, कैसा फील कर रहे हो आप हमारे पॉडकास्ट में आके? ओके, आई एम वेरी प्लीज्ड, ऑनर्ड जो आप लोगों ने इनवाइट किया। आई जस्ट वांट टू हेल्प एज मच एज स्टूडेंट आई कैन। तो यही है, कोई भी टेक्स्ट कर देता है मेरे पास। आई एम अटक क्यों ऑलरेडी रहा है इतना? लाइक आई एम ऑलवेज रेडी टू कोलैब विद एनीवन। लाइक आई डोंट सी सब्सक्राइबर किसी के कितने हैं, क्या कुछ है। आई जस्ट वांट टू शेयर माय ओपिनियन एंड माय मैसेज टुवर्ड द लाइक फॉर एफएमजीज एंड दोज हु आर स्टडीइंग अब्रोड। एफएमजी तो फॉर मेडिकल ग्रेजुएट हो गया ना, तो भी ग्रेजुएट जो नहीं हुए ओके, उनके ओके। लिए भी। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर आशीष भैया। मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे, लेकिन आप आए। अरे नहीं भाई, मैं बहुत ही तैयार रहता हूँ यार, टाइम निकल ही जाता है। बहुत थैंक्स आपका। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो ये कि व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम डॉक्टर, एंड ये चीज़ें जो हैं कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी? मैंने डॉक्टर बनना क्यों सोचा था? 11th क्लास में जैसे होता है अपना कि मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैथ अच्छा नहीं लगता था, कैलकुलेशन से थोड़ा डर लगता था मुझे। बायोलॉजी थोड़ी ठीक लगती थी, इजी। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने ऐसे ही ले ली थी फिर मेडिकल। पर उसके बाद 12th हुई मेरी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब क्या करें। फिर 12th में मैं एक बार AIPMT होता था हमारे टाइम पे, 2015 की बात है, यस, 2015। यस। तो AIPMT में देने गया, 2 महीने का क्रैश कोर्स किया था मैंने बस, और कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो पहले देने गया तो वो कैंसिल हो गया था क्योंकि जो रोहतक सेंटर उसमें एग्ज़ाम लीक हो गया था उस टाइम पे। तो जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो वो मैं देने नहीं गया। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि एफ एफ उसके बाद डिसाइड हुआ कि मैं बाहर करने जाऊँगा MBBS। मेरे पापा ने अपने नॉन से पता किया, फिर ऐसे डिसाइड हुआ था। MBBS अब्रॉड का डिसीजन ऐसा कोई मैंने पहले से नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनना है। इट वाज जस्ट माय फेट आई अच्छा, थिंक। अच्छा, अच्छा। सो मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ही है कि मतलब उन्हें बायो ज़्यादा पसंद होती तो वो बायो ले लेते हैं, एंड फिर वो चीज़ें जो हैं स्टार्ट होती है। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, आजकल नहीं, तो आजकल तो बच्चे सोचने लग गए अपने फ्यूचर हाँ, के लिए, आजकल तो बहुत और पहले स्टार्टिंग से टाइम पे। ही अच्छा, सोचने लग आपका गए भी हैं। ऐसे था क्या? ये बात तो है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपने जो है हम्म। इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? मतलब व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी ओनली? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो इसके बारे में थोड़ा। क्या, अच्छा, हमारे अच्छा। टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज नहीं हुँ, होते थे एक्सप्लोर करने के लिए, हुँ, जैसे कि अभी तो इंटरनेट काफ़ी अवेलेबल है। उस टाइम पे 5 रुपए में 20 MB आता हुँ, था। तो हम क्या कर लेते थे, 5 4 5 गाने ही डाउनलोड कर सकते थे उससे। और 2G होता था इतने अच्छे से, लाइक हम वेब ब्राउज़र भी नहीं हुँ, चला हुँ, सकते थे। तो मेरा हुँ, फादर के नोन का लड़का वहाँ पढ़ता था, तो उसी ने रेकमेंड किया और वहीं चला गया। मैंने कोई ज़्यादा ऑप्शन हुँ, एक्सप्लोर नहीं किया जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना। कि मेरे पास भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, भैया हुँ, समारा कैसी है, कजान कैसी है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है। मुझे इन सब का पता भी नहीं था, मुझे बस उन्होंने बताया क्रीमिया है, तो मैं क्रीमिया चला गया। मैंने इतना कुछ, उस टाइम पे इंटरनेट पे सोर्सेज भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे जितने आजकल हैं। और वेबसाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती थी यूनिवर्सिटीज़ की। पहले रशियन में होती थी ज़्यादातर, अभी तो हुँ, इंग्लिश वर्जन भी हुँ, होते हैं उनके। और इंटरनेट भी 2G होता था उस हुँ, टाइम हुँ, पे, हुँ, अब तो 4G है। तो ऐसे डिसाइड हुँ, हुआ था कि मेरे जो नोन थे वो वहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे वही रेकमेंड की। और आई थिंक इट हुँ, वाज गुड गुड डिसीजन। हुँ, कफू काफ़ी अच्छी है यार, पढ़ाई के मामले में मुझे अच्छी लगी। हुँ, मेरे टाइम पे तो थी, हुँ। अभी मुझे पता अभी नहीं भी बट। अच्छी है यूनिवर्सिटी। मतलब मैं भी जब यहाँ आया था तो हमारे टाइम तो थी रिसोर्सेज अवेलेबल, तो मैंने देख लिया था यहाँ के बारे में कि कैसा है यहाँ का सीन। ब्लॉग्स वगैरह भी काफ़ी देखे थे, एंड उसके बाद एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की, तो वो सब देख के जो है व्लॉग्स कौन बनाता है यार इसी कफू के? इसीलिए हमारे टाइम पे तो कोई इसीलिए फिर बनाता नहीं मैंने था जो है व्लॉग्स। स्टार्ट कि किया। तुमने मतलब स्टार्ट मेरे किया? टाइम पे भी, मतलब मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही कम थे, और मतलब एक वीडियो आई, फिर 4-5 महीने बाद दूसरी वीडियो आ रही है, तो ऐसा-ऐसा सीन था।
तो इसीलिए जो है नहीं, ट्राई टू स्टे हम्म कंसिस्टेंट। यूट्यूब ट्राई कर रहा है तो अच्छी बात है यार। साइड हसल हॉबी कुछ होनी चाहिए। और बिल्कुल जब बिल्कुल बार बार करेगा ना तभी इम्प्रूव करेगा। शुरू में तो ऐसी हम्म बैड क्वालिटी हो जाती है, पर धीरे धीरे जो हम्म भी मेरी भी पहली वीडियो काफ़ी बेकार थी, तो करते रहना यार, छोड़ना मत इसको। हम्म अच्छा काम थैंक्स अ कर रहा लॉट। है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड आफ्टर कमिंग हियर, तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस की कि ये चीज़ कम हो जाए या ये चीज़ बहुत हार्ड लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, ये इसके बारे में। शुरू शुरू में गया मैं तो एक्साइटेड ही था कि हम्म दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, गाँव से आया था मैं। कि उस टाइम पे मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी हम्म है, सबसे डिफिकल्टी तो मुझे इंग्लिश में ही आ रही थी, हम्म क्योंकि मैं पढ़ाई की इंग्लिश तो मुझे आ जाती थी, बेसिक कन्वर्सेशन। लाइक आई वाजंट एबल टू डू द बेसिक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश हम्म लैंग्वेज। तो मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया कि मेरा दोस्त वाली था, हम्म नाइजीरिया से था वो। तो अब जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हम्म एग्ज़ाम होता है शुरू शुरू में, हम्म आते ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो हम हम्म केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में खड़े थे। हम्म मेरे दोस्त भी खड़े थे जो दूसरे इंडियंस थे। तो वाली मेरे पास आया कि हमें लाइक मेडिकल चेकअप हम्म में एक्सरे कराना होता है सबसे पहले जाके। तो वो बोल रहा था कि भैया, हम्म मतलब भैया तो क्या बोलेगा मुझे सो वी हम्म नीड टू डू द एक्सरे बिफोर द एग्जाम। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि सावरी अच्छा क्या बोल रहा है, मेरी दोस्त थी वहाँ हम्म मेरी साइड में। तो मैंने उसकी तरफ उसको वो बता दिया, तो मुझे इस टाइम पे हम्म इतना भी नहीं था कि मैं उसको हम्म रिप्लाई कर दूँ कि हाँ हम्म नहीं ज़रूरत है, ऐसे एग्ज़ाम दे हम्म सकते हैं। हम्म तो ये था पहले हम्म तो कि मुझे इंग्लिश सीखनी थी अच्छे से, आ हम्म जाती, इतनी हम्म कोई बड़ी वो बात नहीं है। फिर उसके अच्छा बाद सेकंड थिंग कि सब कुछ रशियन हम्म में था। शुरू शुरू में काफ़ी हम्म डिफ़िकल्टीज होती हैं, एज यू ऑल्सो आई हम्म थिंक फेस्ड, कि कौन सा डिपार्टमेंट हम्म कहाँ पे है। तो सीनियर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हम्म मिलती है वहाँ पे। और तो क्या, सब अच्छा ही था, इतने कुछ खास चैलेंजेस नहीं आए। और मुझे कोल्ड वेदर अच्छा ही लगता था, जैसे मोस्टली इंडियंस को नहीं अच्छा लगता हम्म स्नोफॉल और हार्श वेदर, पर मुझे काफ़ी हम्म अच्छा लगता है। लाइक स्नोफॉल जब हम्म भी होता है या हम्म कोल्ड वेदर जो होता है हम्म वो मुझे अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू द समर्स। हम्म तो यही था। फिर उसके बाद शुरू शुरू में रिसोर्सेज का पता करना होता है कि कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो सीनियर काफ़ी ज़्यादा हम्म हेल्पफुल थे मेरे वहाँ पे, और मेरी काफ़ी अच्छी हम्म बनती भी थी सीनियर्स के साथ, तो ओके उन्होंने ओके। काफ़ी हेल्प किया था मुझे। और इसमें भी तकलीफ हुई स्टार्टिंग में तो खाना खुना बनाने में, ये सब यार अब खाना खुद बनाना है। हाँ, खाना बनाने शुरू शुरू में रोटियाँ इतनी हार्ड होती हैं यार, मैदे की तो रोटी बनती है हम्म वहाँ पे, वो आटा वैसे इंडिया जैसा आता नहीं। शायद हम्म रजनाया आटा जो मिक्स हम करके बनाते थे, मैं जो हम्म दूसरा मुँह का आता था। हम्म तो वही शुरू शुरू में तो हमने धीरे धीरे यूट्यूब से निशा मधुलिका हम्म की वीडियोस देखते थे हम खाना बनाने के लिए। हम्म साथ में फिर ग्रुपमेट्स भी होते थे, हम साथ में फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा रहते थे साथ में, फिर बाद में जाके अलग अलग हो गए। बट शुरू शुरू में सब हेल्पफुल थे एक दूसरे के लिए। तो इससे मतलब शुरू शुरू में तो हमने काफ़ी जली हुई रोटी खाई है, एक्सपेरिमेंट कर करके थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो फिर बाद में अच्छा खाना बनाना आ गया था सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी अडेप्ट करने में, क्योंकि सब नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है मोस्टली, वेजिटेरियन कैफ़ेज़ में मिलता भी नहीं है इतना। और अभी तो वहाँ पे इतने कैफ़े भी नहीं है शायद इंडियन, उस टाइम पे इंडियन कैफ़े होता था एक सेंटर में, तो उसमें चले जाते थे हम कभी कभी, काफ़ी अच्छा खाना मिलता था वहाँ पे। बट अभी उन्होंने बंद कर दिया, वो है नहीं वहाँ पे। तो खाना खुद बनाना सीखना था, फिर कपड़े भी खुद ही धोते थे हम। सभी ऐसे ही करते हैं जिनके पास मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं वो सब अपने आप ही करते हैं, बट जो थोड़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं वो धोने के लिए दे देते हैं। तो हम खुद ही करते हैं सारा काम, और फिर स्टडीज़ भी करनी होती है साथ के साथ। फर्स्ट ईयर में तो हमने अडेप्ट ही किया, इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड ईयर से थोड़ा सीरियसली स्टार्ट किया था, क्योंकि सेकंड ईयर में थोड़े टफ एग्जाम भी आते हैं। जनरली में एनाटमी आता था हमारा, और एनाटमी के साथ कौन सा एग्जाम होता था, हिस्टोलॉजी या एनाटमी और हिस्टोलॉजी। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट रहते थे। बट खाना बनाना सीख लिया हमने इन द एंड। यही था कि डॉक्टर बने ना बने पर शेफ़ ज़रूर बन जाएंगे हम जाके। हाँ, हमारे फैमिलीज़ वगैरह भी यही बोलते कि तुम वहाँ से जो है अभी खाना बनाना तो सीख ही गए हो, अब अच्छा खाना बनाना आता होगा तो यहाँ आना, तो फिर हमें जो है खाना बना के खिलाना। अरे नहीं भाई, हाँ। इंडिया के खाना बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि इंडिया हम्म में लाइक गर्मी इतनी होती है किचन्स में। फिर मैंने कहा हम्म इंडिया में बहुत कम खाना बनाया है। लाइक जो मैं इंटर्नशिप करता था उस टाइम पे मैं खुद बनाता था घर हम्म पे, तो मैंने कभी खाना खुद नहीं सेम बनाया। हियर, घर पे रहता है एक सपोर्ट रहता है कि मम्मी तो बना ही देगी। यहाँ पे है कि खाओ या तो फिर भूखे मरो। तो ये सीन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो है मतलब सबसे डिफ़िकल्ट ईयर कौन सा लगा अपने एमबीबीएस के दौरान, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर यू फेस्ड ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, कि यार ये साल निकल जाए बस फिर तो सब मौज ही मौज है।
I think all Russian graduates know. We all dream of like पहले 3 साल निकल जाए बस, क्योंकि सीनियर्स ने ऐसे बताया था, इफ़ यू आर डन विद फर्स्ट 3 years ऑफ योर एमबीबीएस कोर्स देन योर 75% एमबीबीएस इज डन। तो थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम होते थे, अभी तुम्हारा क्वार्टर सिस्टम आ गया हमारे, लाइक समर में होते थे 6 एग्ज़ाम और जनवरी में होते थे हुँ, 2 एग्ज़ाम। तो टोटल 8 एग्ज़ाम्स होते थे, और वो मतलब जो समर हुँ, वाले एग्ज़ाम होते थे ना, उसमें हुँ, मैथ हुँ, एनाटमी सबसे डिफ़िकल्ट होता था। हुँ, तो सबसे मतलब हार्ड ईयर मुझे सेकंड और हुँ, थर्ड ईयर ही ईयर लगे हैं। सेकंड ईयर में क्योंकि मेरा लाइक फर्स्ट हुँ, हुँ, अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम नहीं होता फिजियोलॉजी का, हुँ, क्योंकि मैडम ने मुझे हुँ। पता नहीं, हमारे टाइम पे वो होते थे यार, टीम चेंको चेंको थी चेलचेखन आपकी, चेंको आपने कुछ बताया करके था है, अपने उसका नाम भी वीडियोज़ भूल में। गया मैं, उस टीचर का, फीमेल टिम टीचर थी, टिम टिम उसने चेंको, लगाया था। जिमचेंको, हाँ टिमचेंको, हाँ, जिमचेंको। हाँ, जिनचेंको, हाँ। टिमचेंको, पता नहीं उनमें से एक अच्छी थी, एक खराब थी, नाम हुँ, भी भूल गया मैं। हुँ, तो एक वो थी कि उसने मुझे फेल ही कर दिया, कंडक्टिव सिस्टम में फाल्ट आया था मेरा हुँ, क्वेश्चन। हुँ, मैं उसको बता रहा हुँ, हूँ, ऐसे नोड से, ए बी हुँ, नोड, फिर उसके बाद हुँ, परकंजे फाइबर, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच, हुँ, बंडल ऑफिस, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, बोली नहीं, रॉन्ग 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 कर दिया फेल उसने मुझे। और मुझे लग ही रहा हुँ, था उसके हाव भाव से। फिर इतना मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था उस एग्ज़ाम के लिए। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर्स इन पॉइंट ऑफ लाइक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेकंड थर्ड ईयर या थर्ड मोस्ट हुँ, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें हुँ, पैथनाट आता है और हुँ, उसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा हुँ, स्टूडेंट फेल करते हुँ, हैं। हुँ, 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 हुँ। और मैं आपको बता दूँ, क्वार्टर सिस्टम तो था पहले ही, लेकिन अभी फिर से सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है इस साल से। सो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि क्या आपके टाइम पे क्या सीन था? रैगिंग वगैरह का रैगिंग क्या तो सीन होती नहीं था? यार वहाँ पे। हुई है कभी आपकी रैगिंग हमारे वगैरह टाइम पे हुई या क्या ऐसा रैगिंग? कुछ कोई इंसिडेंट? लाइक हमारे हुँ, जो हमारे साथ वाले, हाँ हमारे साथ रैगिंग में नहीं, थे ना, इंट्रो। उन्होंने स्टार्ट किया था हुँ, ये, लाइक इंट्रो दो, हुँ, कहाँ हुँ, से आए हो, या गाना वाना सुन रहे थे, बट हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। मुझे याद है अभी, वो फर्स्ट हॉस्टल के सामने ही बैठते थे हुँ, कुछ, हुँ, हुँ, हमारे ईयर के, उन्होंने स्टार्ट किया था। बट इतना कुछ खास हुँ, रैगिंग हुँ, वैगिंग होता नहीं, पहले ही नहीं होता था वहाँ पे, और मेरे सीनियर नोन थे ना, हुँ, तो मुझे इतना किसी ने कुछ बोला भी हुँ, नहीं। तो काफ़ी दोस्त बन गए थे मेरे हुँ, हरियाणा से ही, हरियाणा पंजाब से। हुँ, हुँ, तो मुझे कोई ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, और ना कि मेरे दूसरे हुँ, हुँ, ग्रुपमेट्स को भी किसी को कुछ हुँ, ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता यार वहाँ पे, सब लाइक अच्छे से रहते हैं। कुछ लोग होते तो हुँ, उनसे लाइक थोड़ा डिस्टेंस रखो अगर हुँ, आपको किसी से हुँ, कोई प्रॉब्लम है तो। हुँ, तो रैगिंग हुँ, नहीं। हुँ, 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 हुँ। तो हमारे टाइम पे भी ऐसा एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि रैगिंग लेना है, रैगिंग ज़रूरी है। हाँ, कभी-कभार इंट्रो वगैरह जो है वो ले लेते हैं कि हाँ, कहाँ से आए हो और गाना वाना गा दो, हाँ इतना तो ऐसा कुछ। करते हैं यार, उन्होंने ऐसे ही पता नहीं ये क्यों सब स्टार्ट किया, चीज़ें बट जो है चलो ठीक है, कोई बात ये। नहीं। हाँ। इतना कुछ लाइक रैगिंग तो होती नहीं हुँ, वहाँ पे, किसी को पता भी नहीं, हुँ, हुँ, रशियंस को तो पता भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है, रैगिंग नाम हुँ, की कोई चीज़ भी होती है, ये इंडिया हुँ, में ही है ऐसा। लाइक हुँ, रशियन से बात हुँ, करोगे ना, हुँ, लाइक सीनियर्स हुँ, जूनियर्स को कुछ बोलते हैं, उनको हुँ, कुछ हुँ, लेना हुँ, देना ही नहीं, वो अपने में रहते हैं, सीनियर हुँ, अपना अलग से, जूनियर अपना अलग से। वैसे हम भी ऐसे ही रहते हैं, बट हुँ, हम थोड़ा ज़्यादा घुल हुँ, मिल जाते हैं सीनियर से, क्योंकि हेल्प भी चाहिए होती है सीनियर से, दूसरी कंट्री में हैं हम तो, हुँ, वो रिलेशन भी बना के हुँ, रखना हुँ, पड़ता है हुँ, सीनियर से। हुँ, हुँ, हुँ। इनिशियली तो इनिशियली तो एक हेल्प चाहिए ही होती है कि कहाँ क्या चीज़ है, हम्म। और पढ़ने वगैरह में भी कि कैसे इस चीज़ को करना है, इस सब चीज़ को लेके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Any kind of protest or humiliation you feel while coming here, like रिश्तेदार टॉन्ट मार देते हैं ना, कुछ रिश्तेदार या कुछ दोस्त कि वहाँ जा रहे हो, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहे आप तो। डोंट नहीं, टोंट तो किसी ने कुछ नहीं किया, बट जैसे कि यहाँ गांव में बोलते हैं कि आपका लड़का वापस नहीं आएगा, बुढ़ापे का सहारा, ऐसे बोलते हैं ना कि वहीं रह जाएगा, बाहर क्यों भेज हम्म, रहे हो। उस टाइम पे इतने कुछ हम्म, अब बाहर जाते भी हम्म, नहीं थे, बहुत कम थे, हम्म, हमारे गांव में से तो कोई गया भी हम्म, नहीं था। तो हम्म, इतना कुछ पता भी नहीं था लोगों को, तो भाई गांव हम्म, के लोगों की तो सोच ही होती कि बाहर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। बट माई फादर सपोर्टेड मी रियली वेल, एंड हम्म, आई एम हम्म, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। हम्म, तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे हम्म, फादर ने, तो जो आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। लाइक मेरे भी जो है मतलब दादा और दादी जो है वो विलेज में ही रहते हैं, तो लाइक उन्हें भी लोग बोलते थे कि अब ये बाहर जा रहा है तो बाहर ही रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, देखिए आएगा नहीं वापस। तो या ये यू नो चीज़ें जो कि है ये काफ़ी इंडिया में ना कॉमन है, लोग दूसरों की लाइफ में ज़्यादा ये तो इंटरेस्ट होते लेते ही है। हैं, आई डोंट नो व्हाई। हम्म, व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। हम्म, ये अपने आप को इम्प्रूव हम्म, करो ना यार, हम्म, दूसरों की लाइफ में क्या रखा है, लाइक हम्म, दे आर डूइंग देयर थिंग्स,
तो आपको क्या इंटरेस्ट है उनमें? आई डोंट नो भाई। हम्म दे आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट हम्म यू, दे आर जस्ट लाइक टॉन्टिंग यू कि हम्म हाँ वो चला जाएगा वहीं रह जाएगा। इफ दे आर रियली कंसर्न दे शुड आस्क हम्म लाइक कोई आपको मदद चाहिए होती हम्म है फाइनेंशियली, बिकॉज इट इज़ लाइक हम्म नॉट फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट दैट हम्म हम्म गुड, बिकॉज काफ़ी हम्म ज़्यादा स्पोर्ट्स ही होता है लाइक एक हम्म साथ 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करना फर्स्ट ईयर के लिए। हम्म तो उसमें कोई नहीं पूछेगा, बस ये बोलेंगे कि हाँ बाहर भेज रहे हो हम्म तो क्या मतलब। हम्म आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, क्रिटिक्स ज़्यादा लोग करते हैं। हम्म बट मेरा क्या हम्म था कि मैं सबकी सुनता था, मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करता था, हम्म ठीक है कोई बात नहीं, आई विल रिप्लाई देम विद माय एक्शंस। तो यही सोचती है मैंने, किसी को कुछ हम्म क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। दे हैव हम्म देयर थिंकिंग, सो अगर मैं कुछ बोलता भी तो मुझे हम्म पता है कि वो मेरे साथ वैसे ही करेंगे हम्म वापस आके। अगर कोई थिंकिंग भी चेंज करना चाहते हो तो हम्म वही होता है। तो मैं लाइक इतना कुछ खास हम्म लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करता, जो ज़्यादा पास में है उन्हीं से बात करता हूँ मैं, और मेरे दोस्त भी कुछ हम्म थोड़े बहुत हैं पर काफ़ी अच्छे हैं वो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। like your action should speak your action should एक्शन speak स्पीक्स louder than लाउडर your देन words वर्ड्स। ये चीज़ हम्म सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लाइक बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं मैं काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ लेकिन फिर भी लाइक इस क्रीमिया इज इन वॉर जोन कभी आपने फेस किया हो बंदूकें बंदूकें चली हो वो तो तुम ही बंदे अच्छे मर से रहे हो बताओगे इधर यार, उस उधर टाइम पे तो मैं, हमारे टाइम पे तो कहाँ स्टार्ट हुआ था ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है इनका। बट क्रीमिया में हम्म काफ़ी लाइक डिफेंसिव हम्म सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं S-400 जो है। हम्म बट फिर भी सिम्फेरोपोल तो नहीं है ना टारगेट उनका, हम्म मेन तो उनका जो ब्लैक सी की फ्लीट है वो सिवास्तोपोल में है, तो मेन टारगेट उनका हम्म सिवास्तोपोल ही रहता है, या फिर जो कर्च हम्म ब्रिज है, क्रीमियन ब्रिज है, हम्म वो टारगेट रहता है। तो यू आर सेफ इन हम्म सिम्फेरोपोल, नो वन इज गोइंग टू अटैक यू इन हम्म सिम्फेरोपोल। बट स्टे अवे हम्म फ्रॉम सिवास्तोपोल, आई जस्ट हम्म रिकमेंड यू गाइज, काफ़ी हम्म अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है, बट वहाँ पे अभी मत जाओ यार जब तक ये हम्म चल रहा है। क्योंकि सिवास्तोपोल में उनका वो है ब्लैक सी फ्लीट हम्म का हेड हम्म क्वार्टर्स। तो वहाँ पे वो ट्राई करते रहते हैं हमेशा, बट काफ़ी प्रोटेक्टिव हम्म सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं वहाँ पे, डिफेंस सिस्टम S-400 हो गया, हम्म काफ़ी लाइक लेटेस्ट सिस्टम है, इंडिया हम्म ने भी खरीदे हैं वो, तो ऐसा कोई हम्म दिक्कत वाली बात हम्म नहीं है। बट कंसर्न तो रहता ही यार, पेरेंट्स को भी कंसर्न रहता है, क्योंकि इतनी दूर भेज रहे हैं, क्या पता क्या हो जाए। तो हम्म और अपनी हम्म मीडिया वाले कुछ ज़्यादा दिखाते भी हैं इतना कुछ, अब तो हम्म लाइक इतनी न्यूज़ रही नहीं है। और कि अब तो एक हम्म साल से भी ज़्यादा, 2 साल होने को फरवरी में। हम्म तो अब इतना कुछ नहीं है, ये चलता रहेगा, लंबे टाइम तक हम्म चलेगा कॉन्फ्लिक्ट, तो हम्म इसके लिए कोई इतनी वरीज की बात नहीं है। यू कैन गो देयर बट हम्म जस्ट अवॉइड सेवास्तोपोल एंड कर्च ब्रिज हम्म इफ यू कैन। हम्म हम्म लाइक मुझे भी यहाँ आए हुए जो है लगभग 2 साल हो चुके हैं थर्ड ईयर में अभी एंटर करा है मैंने तो मैंने भी कभी अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा कि वॉर वॉर हो रहा हो कुछ ऐसा कोई अनसेफ हो लाइक एवरीथिंग Yeah, इज you नॉर्मल guys can हियर just listen ओनली the fighter jet सो sound, yeah. ऐसा मैं बता I चुका हूँ think I बार heard बार about like कुछ मुझे किसी ने बताया था कि हाँ फाइटर जेट की आवाज़ तो आती है ऊपर से आते हम्म जाते तब। हम्म हाँ 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 वो तो आती रहती है लेकिन कुछ ऐसा जो है अभी तक नहीं हमने नहीं, फील नहीं किया सिम्फेरोपोल कि में तो कुछ अनसेफ है करेंगे भी नहीं, वॉर क्योंकि हो रहा हो स्ट्रेटेजी की वैल्यू इतनी सो है इट नहीं इज़ ना एब्सोल्युटली सिम्फेरोपोल, और सेफ वो हियर वैसे भी सेंटर में है। हम्म 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 हम्म। अब हम थोड़ी सी हाँ पढ़ाई श्योर। लिखाई की बातें कर लेते हैं लाइक एफएमजी की सो लाइक इन विच ईयर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी एंड लाइक अकॉर्डिंग टू यू which is the best year to take a start initial start to लाइक give हमारे FMG टाइम पे preparation तभी स्टार्ट हुआ था क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आने। तो लाइक हम भी वहाँ पे जैसे हमारे सीनियर आते थे, हम्म तो हम न्यूज़ मतलब पता करते थे, एक दूसरे के नोन होते थे सीनियर की, यार हम्म क्या रहा उसका एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। हम एक दूसरे से बात तो करते हैं लोग कि सीनियर्स का एग्ज़ाम किसका हुआ किसका नहीं हुआ, फिर हम हम्म सोचते थे यार उसका कैसे हो गया, फिर हम सोचते थे हाँ हम्म उसका तो हो ही जाना था क्योंकि वो प्रिपेयर हम्म कर रहा था। तो ये मैंटेलिटी थी, तो मैंने लाइक स्टार्ट हम्म किया था प्रिपरेशन फिफ्थ ईयर के, हम्म लाइक अगस्त के एंड में समर वैकेशन ख़त्म होने वाले थे, तो मेनली फ्रॉम सिक्स ईयर सितंबर, 1 सितंबर से स्टार्ट की थी मैंने हम्म प्रिपरेशन एग्ज़ाम की। लाइक हम्म डेली स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना, फिर ग्रेजुअली हम्म स्टडी आवर इंक्रीज़ किए थे। ऐसा नहीं था कि शुरू में ही मैंने 7-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ऑन डेली बेसिस। और मैं रिवॉर्ड हम्म सिस्टम रखता था एक, कि एक टास्क कंप्लीट करना है हम्म महीने का, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर कहीं ट्रैवल करने जाना है या कुछ खरीदना अपने लिए। वीकली बेसिस पे मैं संडे ऑफ रखता था, हम्म कुछ नहीं करता संडे वाले दिन, हम्म मूवी देखता था दोस्तों के साथ, घूमने वूमने चला जाता था कहीं। हम्म और एक बैलेंस्ड लाइफ हम्म रखी थी मैंने।
तो उसकी वजह से अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, तो उसकी वजह से ईजिली हो हम्म गया था मेरा एग्ज़ाम, इतनी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आई और मुझे लगा भी नहीं कि एफएमजी इतना डिफ़िकल्ट है। हम्म तो बेस्ट टाइम रहेगा आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हम्म करने हम्म का, लाइक सेकंड लास्ट ईयर जब आधा हो जाए ना, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, तब स्टार्ट कर देना प्रिपेयर करना। तो वो बेस्ट टाइम है स्टार्ट हम्म करने का, सेकंड लास्ट हम्म ईयर आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर। हम्म या लाइक फिफ्थ ईयर फिफ्थ के ईयर के सेकेंड सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर में, से। या किसी का 5 ईयर का कोर्स है हम्म किसी किसी कंट्री में, तो फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। हम्म लाइक अभी मैं मतलब थर्ड ईयर में हूँ, फिर भी मतलब 5-10 दिनों में लगभग मैसेज आ ही जाता है मेरे को पेरेंट्स की तरफ से कि इंडिया वाला एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं। नहीं नहीं, सो हमने मैं लाइक सोचता मैंने हूँ कि फिफ्थ ईयर मैं तक यहाँ कभी का मैंने पढ़ नहीं पा एफएमजी रहा का अच्छे सोचा ही से। नहीं है। अभी इंडिया का आपको भी नहीं एग्ज़ाम का सोचना क्या। चाहिए, लाइक तुम्हें तो यार अभी अपने यूनिवर्सिटी हम्म एग्जाम से फोकस करो वहीं से। हम्म एग्जाम क्या है, मैं यही सोच रहा हम्म हूँ, एग्जाम का इतना क्यों सोच रहे हो, यू जस्ट हम्म वांट टू बी अ बेटर डॉक्टर या। तो अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो कोई भी एग्जाम आपसे वहीं से तो पूछेंगे, मेडिसिन से हम्म क्वेश्चन पूछेंगे, और उनके आंसर करोगे तो यू थिंक लाइक हम्म आप अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि मैं हम्म पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। हम्म तो वो एम होगा आपका, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी हम्म बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं 19 सब्जेक्ट जो हमारे आते हम्म हैं। आई नो काफ़ी फालतू के सब्जेक्ट भी हों, तो हम्म वहाँ बस क्लासेस जाओ, उनको लाइक ज़्यादा फोकस हम्म मत करो उन पे। बट जो 19 सब्जेक्ट हैं और उनमें से भी जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हम्म ज़्यादा, मतलब हम्म क्लिनिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स, सर्जरी, फिर हम्म ऑब्स्टाइनी, और पीएसएम तो हम्म वहाँ की नहीं, इंडिया की हम्म पीएसएम पढ़नी पड़ेगी, जो हमारा नेशनल हम्म इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। हम्म वो सब लाइक अलग है इंडिया का, काफ़ी हम्म लाइक इंफॉर्मेटिव है पीएसएम भी। हम्म बट मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टाइनी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, काफ़ी हाई एंड टॉपिक्स आते हैं वहाँ से। ये 3 सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स हम्म कवर करते हैं एफएमजी में। हम्म 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 ओके ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा समझे होंगे इस चीज़ को। सो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा, इसका मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए थे इस क्वेश्चन को लेके, और इसको मैं जनरलाइज्ड वे में अगर पूछूं, सो लाइक रिलेशनशिप के ऊपर है। सो लाइक इज़ इट ओके टू बी इन रिलेशनशिप ड्यूरिंग एमबीबीएस? क्या व्यू है आपका, क्या व्यू पॉइंट Yeah, है, is it अच्छा है या बुरा definitely है totally या okay कैसी to be चीज़ है? in relationship with someone if you find someone like that, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रही है, एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज समटाइम्स यू फील डाउन ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, काफ़ी एग्जाम आ रहे हैं, रिवर क्लियर नहीं हो रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, हम्म सो यू नीड समवन टू होल्ड योर सेल्फ, हम्म सपोर्ट यू। तो या फ्रेंड हो सकते हैं हम्म वो, रिलेशनशिप में फ्रेंड्स भी आते हैं, क्लोज हम्म फ्रेंड्स, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी हम्म का बॉयफ्रेंड हो सकता है, लड़की है तो। हम्म तो इफ़ हम्म यू फाइंड समवन लाइक अंडरस्टैंडिंग, हम्म और एक हम्म दूसरे को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो देन टोटली इट इज़ फाइन। हम्म बट टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहो यार। ये नहीं कि आपके डेली झगड़े हो रहे हैं, ये करने थोड़ी ना गए हो हम्म आपका। हम्म ये आपको आई जो नो है। प्रीमिया, आई नो देर ये आर आपको लॉट जो ऑफ है पूरा पीपल इन बर्बाद कर टॉक्सिक सकती है मतलब। रिलेशनशिप, एंड जूनियर्स को हम्म मैं काफ़ी समझाता था यार। हम्म तो हम्म इनसे दूर ही रहो, आपका प्राइमरी फोकस क्या हम्म करने आया हो वहाँ पे, उस पर रखो ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, जाके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर हम्म करना है, या कोई एम आपको ये असेंबली हम्म देना है, या फिर प्लैब देना है, या एएमसी देना है, तो उस पर फोकस करो ना यार शुरू से। हम्म फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ रखो, फिर उसके बाद जो भी अपनी हम्म प्रायोरिटीज सेट करनी है। फिट हम्म रहना है, हेल्थी रहना है, तो उसके बाद अपनी लाइक जिम या जो हम्म भी करना है आपको, फिजिकल एक्टिविटी वो करनी है, वो रखो। रिलेशनशिप करना है, तो सबको ना बैलेंस्ड वे में आपको टाइम देना हम्म पड़ेगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ ऑलवेज, बिकॉज योर पेरेंट्स हम्म आर स्पेंडिंग अ लॉट फॉर यू। हम्म सब नहीं कर पाते, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके हम्म पेरेंट्स इतना खर्च कर रहे हैं हम्म आपके ऊपर, तो आपको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और डिसीजन अच्छे हम्म तरीके से सोच समझ के लेने पड़ेंगे, और ताकि बाद में जाके वो इतना अफेक्ट ना हम्म करे आपको। हम्म तो लॉन्ग टर्म में सोचना है कि ये डिसीजन अब मैं ले रहा हूँ तो आगे जाके कैसे हम्म इफेक्ट करेगा हम्म मुझे, तो फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए। हम्म लाइक आपने जैसे अपनी वीडियोस में भी बता रखा है कि फ्रॉम फोर्थ ईयर यू वाज इन ए रिलेशनशिप, और मतलब काफ़ी लोग जो है आपको जानते हैं, तो इस चीज़ को लेके हाँ, जो है फोर्थ मेरे को ईयर में काफ़ी लाइक आई मैसेजेस आए जस्ट थे। स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, सो आई स्टार्टेड दैट्स डेटिंग, ऑल। एंड हम्म इट वाज हम्म जस्ट फॉर लाइक फन, आई जस्ट स्टार्टेड हम्म डेटिंग सो दैट हम्म आई नो लाइक रशियन लैंग्वेज आई वांट टू लर्न। हम्म तो उस टाइम पे मैंने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, मुझे हम्म तो कुछ नहीं हम्म आती थी, फिर रशियन मुझे अच्छे से आती है अब।
तो मेरा मेन पर्पज़ यही था कि हम्म रशियन सीखनी है तो बाहर वाले लोगों से मिलूँगा मैं जाके, और उस टाइम पे हम्म मैं काफ़ी शाई और इंट्रोवर्ट होता था, इतना कुछ तो मैं बोल भी नहीं पाता था, हम्म बट फिर भी आई वेंट आउटसाइड माई लाइक कंफर्ट ज़ोन, क्योंकि उससे बाहर जाना ही पड़ता है, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देन हम्म आई फाउंड माई लाइक हम्म हम्म girlfriend, and she is really good. We are in like serious relationship now, but हम्म let's see what future holds for us. हम्म लाइक और एक चीज़ जो है मतलब Mhm. ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनली कि व्हाट्स योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू सेड दैट यू हैव अ गर्लफ्रेंड लाइक हमारे वहाँ इतनी कॉमन Yeah, चीज़ I नहीं है ना told ये them after लाइक my मैं भी बिहार FMC से आता हूँ exam, आप भी हरियाणा से जैसे ही आते मेरा हो FMC का रिजल्ट आया, हाँ, मैंने उनको बताया। हम्म फर्स्ट हम्म रिएक्शन वाज कोई बात नहीं, पहला प्यार, वो हम्म मतलब हम्म एग्री नहीं थे वो, बट आई आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन हम्म देम कि नहीं नहीं सीरियस है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हम्म अच्छी है हमारी, लाइक you know, हम्म a lot of people see हम्म like how beautiful he or हम्म she is looking, but you need to find out that connection हम्म also, like हम्म understanding कितनी हम्म अच्छी है वो, कोई चेहरे से काफ़ी अच्छा दिखता हो, बट हम्म अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, डेली झगड़े हो रहे हैं आपके, so you need to think in like long term हम्म कि आगे हम्म जाके फ्यूचर क्या कर रहा है आपका। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हम्म बनते हम्म हैं मस्ती मस्ती में, ठीक है, अपना हम्म फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप 90% ऐसे होते हैं। हम्म एंड आई स्टार्टेड विद दैट थिंकिंग हम्म ओनली कि कोई सीरियस हम्म नहीं बनना, बट व्हेन यू फाउंड समवन, लाइक हम्म व्हेन यू विल फाइंड समवन, देन यू कैन फील दैट कनेक्शन एंड यू विल फाइट फॉर इट। तो यही था, मैंने ट्राई अंडरस्टैंड, लाइक मैंने बताया, एक्सप्लेन हम्म किया, सो हम्म माई पेरेंट्स आर लाइक really understanding, and I just want to give them a better future, like जितना उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उस उनके लिए भी तो करूँगा ना, क्योंकि हम्म इतनी हेल्प कर रहे हैं, और आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, आई जस्ट हम्म केयर अबाउट माई फैमिली एंड व्हाट दे थिंक ऑफ मी। मुझे किसी से हम्म कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल थिंकिंग हम्म कि लोग क्या सोचेंगे। मेरा एक रूल रहता है कि मुझे बाद में कोई हम्म रिग्रेट फील नहीं करना अपनी हम्म लाइफ में, अगर मैंने कुछ सोचा है तो मैं वो करूँगा, चाहे उसमें मुझे फेलियर मिले चाहे कुछ भी मिले, क्योंकि फिर हम्म बाद में मुझे ऐसा फील नहीं होना होना चाहिए कि काश मैं उस टाइम पे वो कर लेता, हम्म चाहे फेल ही क्यों होना पड़े, क्योंकि वी लर्न अ लॉट फ्रॉम फेलियर हम्म ऑल्सो। तो यही है, ऐसी थिंकिंग रखो, लाइक हम्म अपना हम्म स्टैंड रखो एक, और एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, नथिंग इज हम्म दैट कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, हम्म अगर आप थोड़ा हम्म टाइम दोगे और हम्म एक्सप्लेन करोगे तो। हम्म सो लेट्स मूव आउट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी भी जो है काफ़ी मतलब मैसेजेस आए थे मुझे कि हाउ मच सैलरी वी कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग एमबीबीएस एक मिनिमम रेंज Actually, बताइए एक it मैक्सिमम depends रेंज state बताइए wise. Yeah, actually, और it हरियाणा का depends क्या mostly सीन है from state to state. Like, हम्म uh, in private sector, you can get from हम्म 50 to 70,000. Depends on your skill, CV preparation, and communication skills. हम्म So in private sector, you can get 50 to हम्म 70,000. हम्म And my friend is getting like 65,000 now in private sector. In government, it depends. Like they will write you in contract. Like on contractual basis पे होती है वो, वैकेंसी अलग से निकलती हैं जो HCMS की होती है, हरियाणा सिविल सर्जन मेडिकल, हम्म क्या था यार उसकी फुल फॉर्म, HCMS, हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल साइंसेस, ऐसा कुछ था, HCMS की फॉर्म निकलते हैं, अब मैं भूल भी गया उसकी हम्म फुल फॉर्म, 2-3 साल में निकलते हैं वो फॉर्म। तो उनकी तो पे स्केल, हम्म एज अ हम्म गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू हम्म आप एमओ लगते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या CHC पे या सिविल हॉस्पिटल में, तो उस वो तो 91 लाख से स्टार्ट हम्म होती है। बट हरियाणा में जो हमारी सैलरी है अभी पीजीआई में है 79 समथिंग, और वो टैक्स कट के अराउंड 75 आती है। फिर उसके बाद मेवात में एक मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे 94 है, और दिल्ली हम्म में आपको मिलती है 120, और टैक्स कटने के बाद आती है 1,02,000 के आसपास। तो आप जिस भी स्टेट में ना, वो डिपेंड करता है, मुझे बस हरियाणा और दिल्ली का ही हम्म पता है, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स। दीज आर द लाइक, नॉर्थ में ज़्यादा हम्म सैलरी है, हरियाणा पंजाब और दिल्ली में, और जो नीचे स्टेट आते हैं साउथ इंडिया में, वहाँ पे कम हम्म सैलरी है, एज आई हर्ड। तो आप दूसरे स्टेट लोगों से पूछना कि वहाँ पे हम्म कैसे। हम्म तो मैंने भी ऐसा सुना है कि कि दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा है मतलब दिल्ली में बाकी 120 स्टेट्स के है, तो कंपैरिजन में टैक्स कटने के बाद वन ऐसा लाख टू थाउजेंड आपके बैंक में आ जाते हैं। हम्म 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 सो और एक क्वेश्चन है मतलब कैन यू डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस व्हाइल डूइंग जॉब
वो लाइक डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। एक एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप इट इज़ इलीगल टू प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हम्म अगर आपको नॉन प्रैक्टिस हम्म अलाउंस नहीं मिल रहा है तो यू कैन प्रैक्टिस इन प्राइवेट हम्म गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब होती है ना, उनमें एनपीए नहीं देते मोस्टली वो, बट काफ़ी में देते हम्म भी हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है कि नहीं। बट जो गवर्नमेंट हम्म जॉब होती है उस पर एनपीए वो देते हैं। तो जो आप गवर्नमेंट जॉब हम्म कर रहे हैं परमानेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसमें आपको अलाउड नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में हम्म जाना। इट इज़ हम्म इलीगल। हम्म ओके ओके। लाइक जैसे कि आपने हाउस सर्जन के पोस्ट पे जॉब करी है, तो उसमें आपने शायद नहीं, मैंने गायनेकोलॉजी चूज नहीं किया डिपार्टमेंट था, में मुझे किया मिला था। था वो यार। आई डोंट आई लाइक थिंक सो। कॉप्स एंड गायनी, इट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। लाइक दे हम्म रियली डोंट वांट टू हम्म अंडरस्टैंड यू। हम्म लाइक मेरी 3 हम्म लगातार नाइट ड्यूटी, कौन लगाता है यार 3 लगातार नाइट ड्यूटी? नाइट हम्म के बाद एक ऑफ मिलता है लाइक जनरल। तो मैं 3 लगातार नाइट ड्यूटी करता था, फिर काफ़ी हम्म दिक्कत आ रही थी। बट हम्म आपको ना वो वैकेंसी निकाल के देंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में सीट हम्म अवेलेबल होगी वहाँ हम्म पे देंगे। तो ऐसे अगर चॉइसेस हम्म मिलती हैं तो फिर हम्म आपको लाइक जिस भी मेडिकल कॉलेज से निकलती है ना, वो पहले अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जॉब देना, फिर उसके बाद जब जिन्होंने वहाँ से इंटर्नशिप किया वो उसको, और फिर बाकी हम्म बाद में दूसरे आते हैं। तो इस हिसाब से फिर आपके एफएमजी हम्म स्कोर्स भी काफ़ी मैटर करते हैं कि आपके कितने हम्म मार्क्स आए हैं, उसकी परसेंटेज काउंट करके वो अलग से लिस्ट बनाते हैं। तो पीजीआई में मेरे सबसे ज़्यादा थे तो सबसे पहले मुझे ही बुलाते थे, तो मुझे जॉब मिल गई थी इसलिए। बट वहाँ पे लाइक 153 पोस्ट के लिए 500 से ज़्यादा बच्चे आए थे। तो देख लो आप। बट अभी दिसंबर में कम हो जाते हैं बच्चे आना, क्योंकि वो हम्म पीजी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मार्च में पीजी आ रहा है, तो अभी 70 पोस्ट फिर से निकले हैं। मेरा इंटरव्यू 25 को है, तो हम्म फिर से मैं स्टार्ट करूँगा जॉब। तो बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था हम्म बिकॉज आई वेंट ऑन वैकेशन। तो हम्म उस टाइम पे भी मिल गई थी मुझे जॉब, ऑप्स गाइनी में ही दे रहे थे। बट मैंने हम्म मना कर दिया उनको कि आई डोंट वांट दिस, बिकॉज आई हैड टू लीव हम्म फॉर रशिया फॉर माई समर वैकेशन। हम्म सो जैसा कि आपने हाउस सर्जन की पोस्ट पे जॉब करी है, तो उसमें क्या नहीं सर्जरी वगैरह नहीं, करवाते यू हैं, मतलब बेसिकली क्या वर्क कैसा एज सीन रहता इंटर्न, है? बट अबो इंटर्न यू हैव सम अथॉरिटी। लाइक जब आप इंटर्न होते हो आपको कोई हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपको जो बोला हम्म जाता है वो करते हो, और आपको जो बोला जाता है कई बार वो भी नहीं करते। सो हम्म यू जस्ट डोंट गिव एनी फक्स टू एनीवन। तो आप खुद के मालिक हम्म होते हो, बट अटेंडेंस के लिए करना पड़ता है। तो बट व्हेन यू आर हम्म हाउस सर्जन यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म सो interns will work under you, but basically you work as an intern हम्म with more authority, and you can do some हम्म basically more procedure. You हम्म can teach interns कि कैसे क्या होता है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड यू कैन हम्म हैंडल पेशेंट। बट सर्जरी सर्जरी कौन कर रहा है? सर्जरी के लिए आपको हम्म स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। बेसिक प्रोसीजर सूचरिंग वगैरह तो आप इंटर्नशिप में ही कर लेते हो। तो सर्जरी करने के लिए तो स्पेशलाइजेशन हम्म एमडी करनी पड़ेगी सर्जरी में, एमएस। एमएस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक अभी मैं नीट पे बात करना चाहता हूँ। लाइक किन बच्चों को जो है ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए? कट ऑफ से कितने मार्क्स उनके हैं तो लेना चाहिए, कितने नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन किन्हें आना एक चाहिए, किन्हें नहीं इंस्टिंक्ट्स आना होते हैं चाहिए? हमारे, जैसे हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है उसका लेवल कैसा है, कितना हम्म कॉम्पिटिटिव है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक जिनको लग रहा हो कि नहीं कर पाएंगे बेसिकली, तो हम्म उनको तो लेना ही चाहिए ड्रॉप यार। जब आपको लग रहा है कि नहीं कर हम्म पाएंगे और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम्म एंड सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है और बट हम्म आप सोच रहे हो कि आपके बारे में नहीं इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, आपके लाइक 40-50 मार्क्स से आप रह जाओगे। आजकल तो अब वो 600 ही आती है हम्म कट ऑफ, हमारे टाइम पे 515 पे होती थी। तो हम्म हम्म उसके हम्म तब आपको ड्रॉप लेना हम्म चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, मेरी कहीं पे कमी रह गई है, और 40-50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। सो यू कैन इम्प्रूव हम्म 40-50, 40 to 70 मार्क्स। बट अगर आपके 300 ही आ रहे हैं तो आई थिंक हम्म ड्रॉप लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके 300 हम्म मार्क्स आ रहे हैं। चूज़ अदर प्रोफेशन, और you या चूज़ should अदर go for ऑप्शन, और MBBS गो फॉर abroad, or एमबीबीएस other अब्रॉड। profession you should जैसे choose. आपकी इकोनॉमिकली जो भी सिचुएशन है, हम्म उस हिसाब से सोचो यार। हम्म डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वैल्यू एंड हम्म टाइम इज़ मनी। हम्म यस। सो मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मतलब मैंने 12th के साथ दी थी, तो फिर मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने एक साल सोचा ड्रॉप करके प्रिपरेशन करूँ, तो फिर एक साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन करी। तो जो मैंने पहले बार स्कोर किया था उससे डबल से भी ज़्यादा स्कोर मैंने कर लिया था, लेकिन इतना नहीं था कि मतलब इंडिया में मिल जाए। तो फिर मैंने
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर सोचा कि अब टाइम इज़, जैसा कि आपने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लग भी चुका था कि बहुत कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू मूव आउटसाइड, लाइक ऐसे। चलो यार, एक्चुअली आज हुँ, मैंने वीडियो अपलोड किया है इसी के लिए कि जो स्टूडेंट हुँ, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं उनको लाइक सम फैक्ट्स हुँ, बता दूं मैं कि हुँ, कितना टाइम लगता है, कितना लाइक इकोनॉमिकली, फिर एफएमजी की पासिंग हुँ, परसेंटेज, ये सब डिस्कस किया मैंने उस हुँ, वीडियो में। तो यही टाइम आई जस्ट हुँ, गोट माय हुँ, लाइसेंस। आई हुँ, जस्ट रजिस्टर्ड लाइक 2 weeks ago. I applied हुँ, in March, हुँ, so they took around six हुँ, months to give me हुँ, license. तो ये टोटल हुँ, अगर मैं मार्च तक काउंट करूँगा तो, हुँ, क्योंकि मार्च में सब कुछ हुँ, हो गया था मेरा, वो तो उनकी कमी रहेगी ना लाइसेंस आने में। तो 7 years 6 months लगे हैं मुझे, जबकि मैंने लाइक सब कुछ हुँ, पहले अटैम्प्ट में किया है, तब भी 7 साल और 6 महीने लगे हैं। हुँ, तो दोज हु आर टेकिंग लोन ऑल्सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप हुँ, कितना टाइम लोगे और फिर कितने टाइम बाद आप फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट करोगे और कब लोन पे करोगे। तो आई जस्ट डोंट रेकमेंड कि आप फुल्ली लोन लो, थोड़ा बहुत हुँ, सपोर्ट के लिए ले सकते हो, बट यू नीड समवन इन योर फैमिली हुँ, दैट हु कैन पे फॉर यू, हुँ, लाइक यू कैन टेक some amount of loan. You just need to do your हुँ, calculation ताकि आप बाद में फ्यूचर में जाके आप लोन के बारे में इतना ना सोचो। हुँ, यू कैन फोकस ऑन योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक पीजी करनी है, कहाँ से कैसे करना है। अगर आपको पीजी करनी है तो आपको पढ़ना भी हुँ, पड़ेगा, पीजी में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, हुँ, और आप पढ़ोगे तो फिर जॉब नहीं कर पाओगे इतने हुँ, अच्छे से। और अगर आपको हुँ, लोन पे करना है तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हुँ, सिचुएशन हो जाती है। हुँ, बिना पेरेंट्स के तो मतलब या इट इज़। इम्पॉसिबल सा है, मतलब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मूव करना। उनका सपोर्ट का बहुत या रिक्वायरमेंट होती है। दे आर ऑलवेज नीडेड। ये बात तो है। इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम। हुँ, इंडियन पेरेंट्स सभी कैसे होते हैं यार, हुँ, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, हुँ, और फिर हुँ, इन द एंड कई बच्चे बोल देते हैं कि हुँ, क्या किया आपने तो इट इज़ रियली हर्टफुल फॉर देम। सो जस्ट हुँ, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स ऑल्सो हुँ, बिफोर टेकिंग एनी हुँ, डिसीजन इन योर लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। सो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कि प्रेप, मैरो और मिस्ट, मतलब क्या चीज़ें लेनी चाहिए और किन बच्चों को मिस्ट किस तो समय पे ऑफलाइन कौन सी करते हैं ना चीज़ें शायद लेनी यार। चाहिए? मिस्ट इज लाइक व्हेन यू हैव ओनली फोर हुँ, टू फाइव मंथ्स आर लेफ्ट, देन गो फॉर मिस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, हुँ, हुँ, चूज एनी फ्रॉम प्रेप हुँ, लेटर एंड मैरो, स्टिक टू दैट सोर्स। फैकल्टी देख लेना कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं, सीनियर से हुँ, पता कर लेना। हुँ, सेरिबेलम भी आ गया है, तो मुझे थेरेपी हुँ, में मारवा सर काफ़ी अच्छे लगते थे। फिर हुँ, फार्मा में अपने जीआरजी सर, गोविंद राय गर्ग, उनके निमोनिक्स हुँ, काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी सेरिबेलम का हुँ, थोड़ा अच्छा हुँ, है, एक्सेप्ट मेडिसिन मेडिसिन के हुँ, मारवा सर अच्छे हैं, वो प्रेप में है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइक कौन से टीचर अच्छे हुँ, लगते हैं, तो इस हिसाब से कोई भी सोर्स लेके स्टिक टू दैट एंड स्टे कंसिस्टेंट। डेली आपको पढ़ना है, कुछ भी क्लियर करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हुँ, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, पढ़ना आपके हाथ में है, तो वही करो विदाउट थिंकिंग लाइक फॉर रिजल्ट्स, जस्ट पढ़ो। हुँ। तो कोई भी चूज़ करो। सो ओके। आपने हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। सो आपने प्रेप तो लिया ही था, लेकिन क्या उसके साथ-साथ जैसे मैरो ना के ना ना कुछ यार, नहीं टीचर्स को नहीं नहीं, फॉलो किया था आई या ऐसा कुछ? मैंने प्रेप ही लिया, या मैरिज ओनली मैंने प्रेप? करा, बट हुँ, आई डिडेंट लाइक दैट एनाटमी सर एंड फिजियोलॉजी। तो हुँ, एनाटमी की फिर मैंने यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर अवेलेबल हैं आजम सर के, तो मैंने वहाँ से फ्री लेक्चर्स देखे थे हुँ, बिफोर द एग्ज़ाम। हुँ, एंड हुँ, फिजियोलॉजी मैंने रिवाइज इतना किया नहीं, फिजियोलॉजी हुँ, मैंने हुँ, बस जो जीटी और मॉक टेस्ट में आती थी वही पढ़ा था मैंने। बट और सारी फैकल्टी प्रेप की मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने वहीं से किया था, हुँ, मेरा कोई सोर्स ही नहीं था अलग से, मैंने सब कुछ प्रेप से ही किया था। और ताकि रिवीजन करने में थोड़ा इजी रहता है, तो स्टिक टू वन सोर्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिकली एक दो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, लाइक समझ में नहीं आता, किसी किसी टीचर का स्टाइल दूसरा होता है पढ़ाने का और समझने का, स्टूडेंट्स का कुछ दूसरा स्टाइल होता है, सो एक दो टीचर के लिए आप फ्री में रिसोर्सेज ढूंढने की ट्राई करो। दो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या ज़रूरत है, एक सब्सक्रिप्शन ले लो और फिर फ्री में, जैसे मैंने आजम सर का लाइक क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग थी वो, यूट्यूब पे अन अकेडमी की लाइक लेक्चर्स पे फ्रीली अवेलेबल है वो। So you can use that with prep letter or someone else. I'm just not promoting any one. Choose Mero or prep, कुछ भी कह सकते हो आप। हुँ, हुँ। ओके, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब, जैसे अभी एफएमजी चल रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा था कि नेक्स्ट होगा, अभी इसी साल से हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने मूव कर दिया ये 2027। सो क्या है कि जो है एफएमजी रहना चाहिए या नेक्स्ट आई होना थिंक चाहिए, नेक्स्ट होना आपके चाहिए क्या यार। व्यू पॉइंट है इस पे? एफएमजी ठीक है अपना, लाइक, बट हम्म इंडिया में जो प्राइवेट कर रहे हैं उनका भी तो कुछ एग्जाम होना चाहिए ना यार, उनके लिए भी तो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। दे आर लाइक हम्म दे आर लाइक कंपेटिबल फॉर हम्म आवर हेल्थ सिस्टम और नॉट, क्योंकि हमें तो चेक किया जा रहा है इतने दिनों से। बट हम्म उनकी कौन कैसे, हम्म अभी फिर तभी मुझे लग रहा है हम्म ये प्राइवेट कॉलेज के हम्म माफियाज का कुछ हाथ चल रहा है, ये डिले होता जा रहा है नेक्स्ट। और एनएमसी लाइक, मैंने अपनी हम्म वीडियो में बोला उनका कोई स्टैंड ही नहीं है खुद हम्म का। आज कोई गाइडलाइन रिलीज कर दी, फिर इन कॉन्ट्रेरी टू दैट हम्म कल कोई नई गाइडलाइन रिलीज कर देंगे। वो उनका खुद का कुछ नहीं पता है हम्म कि हमने कल कौन सी गाइडलाइन निकाली है, आज हम्म कौन सी गाइडलाइन निकाल रहे हैं। ये उसके टोटली अपोजिट आ रही है। एंड हम्म स्टूडेंट्स आर रियली लाइक, बीच में स्टूडेंट्स को हम्म सफ़र करना पड़ रहा है इन सब के बीच में। अब उन्होंने थोड़े दिन पहले निकाली थी गाइडलाइंस की हम आपका मॉक हम्म टेस्ट भी लेंगे, सब स्टूडेंट से पैसे भी ले लिए उन्होंने और फिर मॉक हम्म टेस्ट करवाया नहीं उनका, फिर डिले ही हम्म कर दिया उन्होंने। हम्म तो नेक्स्ट का किसी को कुछ नहीं पता, बट नेक्स्ट हो या एफएमजी हो, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर आस्किंग अबाउट मी लाइक नेक्स्ट होगा या एफएमजी होगा। आई नो कि नेक्स्ट हम्म में जो 6 सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्लिनिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो आप उन्हीं पे फोकस करो ना यार, नेक्स्ट हो या एफएमजी, सब उनमें दोनों हम्म एग्जाम्स में ही क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो। कोई भी एग्ज़ाम हो आपको तो पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, तो डोंट केयर नाम ही चेंज कर देंगे एग्ज़ाम का और थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे, 3 दिन में लेंगे वो एग्ज़ाम नेक्स्ट को। तो आपको पढ़ना है और डोंट थिंक अबाउट द एग्ज़ाम्स, अभी तो आपका टाइम है, तब तक क्लियर हो जाएगा। और जब तक एफएमजी हो रहा है एफएमजी के लिए प्रिपेयर करो, नेक्स्ट हो जाएगा तब भी प्रिपेयर ही करना है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जस्ट डोंट आस्क कि नेक्स्ट होगा एफएमजी होगा, अपनी तरफ से प्रिपेयर करते रहो, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो। बस ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सेकंड लास्ट ईयर में आप देख लेना, डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना एग्ज़ाम के लिए जो भी होगा। लाइक ये एक डिलेमा में डाल देते हैं कि अब नेक्स्ट आ रहा है, मतलब क्या था कि 2024 में मतलब आना ही हाँ था मैंने नेक्स्ट, भी वीडियो इतना डाली ना कुछ उस हो टाइम चुका पे, था, फिर सब इन्होंने कुछ आ शिफ्ट कर रखा दिया था नहीं इनका, गाइडलाइंस 2027 वगैरह से सब कुछ लेंगे। आ रखा था। हाँ हाँ। फिर उन्होंने तभी हम्म तुरंत चेंज हम्म कर दिया वो तो इनका हम्म कुछ नहीं पता। तो आई जस्ट डोंट ट्रस्ट एनएमसी। पहले एमसीआई होता था वो हम्म काफ़ी अच्छा होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ हम्म इंडिया। जब से एनएमसी बना है इसने लाइक बेड़ा गर्क कर रखा है हम्म सबका। हम्म हम्म। और सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब जो है आप बताइए, व्हाट्स योर पेरेंट्स रिएक्शन आफ्टर यू क्लियर्ड एफएमजी? लाइक क्या कुछ हैप्पी काफ़ी मोमेंट्स खुश आप थे यार शेयर करना पेरेंट्स, चाहें? लाइक वो सबको फ़ोन करके बता रहे थे कि हाँ लड़के का ये हो गया है। कि काफ़ी कुछ लोगों ने कुछ कुछ बोला होगा, मुझे तो कुछ हम्म पता भी नहीं, लाइक आई डोंट रियली इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। तो पेरेंट्स हम्म खुद ही मतलब हम्म काफ़ी खुश थे, लाइक अपने बच्चों की सक्सेस हम्म देख के सारे पेरेंट्स खुश होते हैं यार। चाहे कुछ भी छोटा से छोटा काम, लाइक छोटी सक्सेस आपको मिलती है तो हम्म हमेशा आपके साथ रहते हैं, फिर दुख में भी आपके साथ रहते हैं, तो दे वर रियली हैप्पी। एंड मेरी मदर को तो इतना कुछ पता भी नहीं है कि कैसे क्या कुछ होता है, काफ़ी बोली बाली है यार हाउस वाइफ। तो उनको मैंने बताया, काफ़ी खुश हुए थे, मेरी बहन भी थी पे, तो हम सब हम्म साथ में थे, तो सभी काफ़ी खुश थे। आई वॉज ऑल्सो जंपिंग इन माई रूम जब मैंने एग्ज़ाम, मेरे दोस्त का कॉल आया था मेरे पास कि मैसेज आया था कि रिजल्ट आ हम्म गया है। तो मैं तभी, मुझे रोल नंबर भी याद नहीं था मेरा क्या रोल नंबर था तो मैंने रोल नंबर ढूंढा अपना और देखा 201। आई वाज लाइक हम्म सीरियसली मेरे कभी मॉक टेस्ट में तो आए नहीं इतने। तो काफ़ी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे वही कॉबी ब्रायंट का वो हम्म आता है, फिर कोट याद आता है। क्या कोट था वो? हम्म कोट था कि हम्म when you woke up early, work hard. When you stay up late, work hard. And when you don't feel like working, but still you push yourself and work hard, you won't, like you won't get your dreams. हम्म You will get something bigger than your dreams. तो आपको जब काम करते रहना है, जो भी काम स्टडीज़ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो कंसिस्टेंटली बेस पे करना है। जब आपका करने का मन नहीं करता ना तब भी करना है। दैट इज़ द विन फॉर यू। कि आपने आपने अपने माइंड को, आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं करने दिया, आपने खुद अपने माइंड को कंट्रोल किया है कि ये करना है। आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप खुद उसको कंट्रोल कर रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि क्या है यार, अभी वेब सीरीज़ ही देख लेता हूँ, क्या करूँगा, लेटा रहता हूँ या सोता रहता हूँ मैं।
तो फिर ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है, यू नीड टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लेजर कि इसका इफेक्ट क्या होगा बाद में जाके। इफ यू रियली थिंक अबाउट लाइक स्मॉल चेंजेस, यू नीड टू डू स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ, डोंट मेक एनी ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे इतना जल्दी। सो मेक स्मॉल चेंजेस। अगर आप 8 बजे उठते हो तो ट्राई टू वेक अप एट 7:40, 20 मिनट्स ऐसे ही। जैसे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो ट्राई टू इंक्रीज योर टाइम लाइक 10 मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट। फिर एक वीक बाद 1 घंटा 20 मिनट कर दो, या 1 घंटा 15 मिनट कर दो। सो कंपाउंड इफेक्ट होता है फिर उनका। अगर आप 10 मिनट बढ़ाइए आपने एक वीक के लिए, तो एक वीक में हम उसको देखेंगे तो 70 मिनट्स हो जाते हैं। अगर आप नहीं बढ़ाते, 1 घंटा ही पढ़ते, तो वो 70 मिनट माइनस में जाते हैं ना। तो ऐसे ही कंपाउंड में भरोसा रखो, आप बिलीव करो कि एवरीथिंग विल हैव कंपाउंड इफेक्ट। ओके ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसके साथ हम इस पॉडकास्ट को अपने एंड करेंगे। सो लाइक व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, पीजी और आई व्हाट, मतलब रियली क्या डोंट है वांट टू इन से फ्यूचर, क्या एनीथिंग आने अबाउट, वाला आई है? एम प्रिपेयरिंग। जब मेरा हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसी मेंटालिटी है कि करके ही दिखाना है। मैं पहले क्या बोलता हूँ कुछ लाइक आई विल डू इट एंड आई विल शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट आई एम प्लानिंग, आई एम ऑलरेडी लाइक आई ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट आई थिंक आई एम मूविंग अब्रॉड। इंडिया में काफ़ी अच्छा लगा नहीं मुझे, बट होप सो अगर अकॉर्डिंग टू प्लान रहा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे वो आई डोंट नो। फिल्डर से कुछ सीखेंगे। सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो अभी साथ के साथ जॉब करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं लाइक 25th को मेरा इंटरव्यू है एंड आई थिंक आई विल गेट द जॉब। तो फिर अक्टूबर से मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम दूंगा मैं, लाइक मई के अराउंड एग्ज़ाम दूंगा मैं वो। देखते हैं, मई या जून में दूंगा। आई विल अपडेट यू गाइस जैसा भी रहेगा। तो बता दूंगा मैं आप लोगों को। अभी जॉब करना है और प्रिपेयर करना है। कोई कोई आपकी ऐसी ड्रीम ब्रांच हो कि ओह आई ये मिल रियली जाए तो लाइक अच्छा ओटी रहेगा, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ऐसा डेज। कुछ? काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ओके ट्रॉमा का ओटी काफ़ी अच्छा लगता था यार। ओके तो ओके काफ़ी ओके। ब्लडी ब्रांच है, काफ़ी खून खराब होता है, बट आई लाइक इट वेरी मच। काफ़ी अच्छी लगी थी। तो और तो है अभी तक तो, बट आई डोंट नो इन फ्यूचर चेंज होते रहते हैं। मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये करना है मुझे। आई एम श्योर कि आई डोंट वांट टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। ऑप्शन गायनी नहीं लेना चाह रहा मैं। पीएसएम नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं लेनी मैंने, क्लिनिकल ब्रांच लेनी है। एंड और तो ही है अब तक जैसा है। लास्ट क्वेश्चन और एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि एनी डिस्क्रिमिनेशन यू फेस ड्यूरिंग इंटर्नशिप, नहीं नहीं, लाइक इंटर्नशिप ऐसा के कुछ साथ मेरा कोई, you एज know, एस एन एफ एम जी? you feel discrimination when you have like some problem with you, like I always were on time. मैं काफ़ी like punctual था, so they respect, like every doctor respect when you like when you up to your work and when you do all your work fine। तो कोई आपको ऐसे करेगा ही नहीं यार कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे। you have the sufficient knowledge to handle all the patients। तो ऐसा कुछ नहीं है डिस्क्रिमिनेट करेंगे, बट एज अ पॉइंट ऑफ जॉब गेटिंग इंटरव्यू बेसिस, वहाँ पे आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि पहले वो अपने कॉलेज को करते हैं, फिर जिन्होंने वहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है, फिर जो इंडिया से करते हैं, और फिर जो बाहर से करते हैं। तो आपका लास्ट में नंबर आता है जहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स होती हैं। अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। बट आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई आपसे पूछते नहीं कि आप एफएमसी हो या कोई और हो। कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट आई डिडंट रियली फेस्ड इट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप डेज। एक्चुअली आई वाज रियली अप्रिशिएटेड बाय माय पीजीज। मैं टाइम पे होता था, सब काम करता था। एंड कई बार तो मेडिसिन में शुरू शुरू में मैं सुबह 6:30 बजे जाता था, सबके सैंपल निकालता था बीसीए के लिए। एबीसी, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, आगे जाके पढ़ोगे तुम। फिर खुद घर के लेके आता था। हेल्प हो जाती थी पीजीज की भी, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी काफ़ी हार्ड होती है फर्स्ट ईयर में पीजीज की। वो दिन रात वार्ड में रहते हैं। फिर लास्ट में आके आके मेरी लीनियंट हो गई थी, तो मैं भी ऐसे ही लाइक छोड़ने लग गया था कि यार क्या करना, चल कोई बात नहीं। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता आपको। आप में स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रिपरेशंस, एंड विद प्रिपरेशंस नॉलेज आती है आपके पास। सो थैंक्स अ लॉट ओह आशीष थैंक्स अ लॉट भैया फॉर यहाँ हैविंग आने मी, के लिए नो प्रॉब्लम। और हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। हाँ,
तो अगर आपको अभी कुछ या कहना है तो आप लाइक कह सकते हो, इसके बाद हम लाइक शेयर पॉडकास्ट को एंड सब्सक्राइब करेंगे। जो भी करना है यार कर दो यार इसके चैनल को। 500 सब्सक्राइबर है ना, मैंने देखा था तेरा चैनल। सो 500 सब्सक्राइबर हैं, तो हाँ, हाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ, यार, हाँ, ऐसे मोटिवेट मिलता 540। है वीडियो क्रिएटर्स को, मुझे भी मोटिवेशन हुँ, मिलती है जब अच्छा कोई रिस्पॉन्स आता है किसी वीडियो से। हुँ, सो क्या जाता है यार, आपका सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हुँ, या जो प्लान कर रहा है एमपीएस अब्रॉड के बारे में जानना चाह रहा है तो शेयर कर हुँ, दो उसके साथ। दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट हुँ, टू यू गाइस फॉर हुँ, वॉचिंग दिस वीडियो। स हुँ। ओके आशीष भैया, तो अब हम एंड करते हैं इस ओके पॉडकास्ट को। श्योर। थैंक्स अ लॉट ओके हमारे पॉडकास्ट वेलकम, में जॉइन करने के थैंक्स लिए। फॉर हैविंग मी। ओके।